हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज हम हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने वाले हैं और ये पोर्शन जो हमारा होने वाला है, ये इस पोर्शन में हम आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं और इसी आइसोमर को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आइसोमर होते हैं इनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, इसी के बारे में हम जो है आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आइसोमर किसे कहते हैं। अगर आइसोमर आपको मालूम हो गया तो आप जो है मेरा आगे का लेक्चर बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखिए, जो आइसोमर वर्ड है ये वर्ड इनऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अभी हम फिलहाल जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आइसोमर की डेफिनेशन रहेगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बुनियाद पर ही रहेगी। तो आइसोमर कहते हैं ऐसे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनके जो एटम होते हैं, ये इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है, या इनका स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो डिफरेंट होता है, तो इन्हें हम आइसोमर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं बात को, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, या अरेंजमेंट ऑफ एटम, इनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब जरा इसको आप समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ हमारी स्क्रीन के ऊपर दो कंपाउंड को लिखा हूं। एक जो मेरा कंपाउंड है वो ये वाला और ये वाला, ये जो है ये कंपाउंड्स को आप देखें, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का क्या मतलब है, इसमें कोबाल्ट एक है, इसमें भी कोबाल्ट एक है ना। इसमें NH3 कितने हैं, 5 है। इसमें NH3 कितने हैं, 5 है। इसमें Br कितना है, 1 है। इसमें Br कितने हैं, 1 है। इसमें SO4 कितना है, 1 है। इसमें SO4 कितना है, 1 है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और वो कौन सा है, CO NH3 5 Br SO4, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड डिफरेंट है। कैसे, देखो यहां आप देखोगे पहले वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर SO4 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, जबकि मेरा जो सेकंड कंपाउंड है उसमें SO4 जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है ना, और उसमें Br जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, जबकि पहले वाले कंपाउंड में उसका अलग है। तो इसकी वजह से आप बोलोगे सर इससे क्या जो है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आएंगे। अरे बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, इनकी पूरी खुसूसियत चेंज हो जाती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है ना। इसी तरह से ये हो गया, इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट है ना, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसी तरह से अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, जैसे नीचे का आप मॉलिक्यूल को देखें, ये जो दो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यानी इसमें प्लेटिनम 1 है, इसमें भी प्लेटिनम 1 है, इसमें Cl2 है, इसमें भी Cl2 है, इसमें NH3 2 है, इसमें भी NH3 2 है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जौहरों का अरेंजमेंट, जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर इस पहले वाले कंपाउंड में देखेंगे तो जो Cl है वो सेम साइड में है, जबकि दूसरे उसमें अगर आप देखेंगे तो Cl कैसे हैं, अपोजिट साइड में है ना। तो इसकी वजह से होता यह है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जी हाँ, इनकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी चेंज हो जाती है, हम आगे चलकर देखेंगे। तो ये क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। आइसोमर दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, या जौहरों का अरेंजमेंट, लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, इन्हें हम आइसोमर कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर
आइसोमर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यानी कौन कौन से आइसोमर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं। तो चलिए देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आइसोमर होते हैं वो मेनली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो क्लासेस में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है स्टीरियो आइसोमर और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कहते हैं अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जौहरों का जो लिगेंड्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो हम उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं अगर बॉन्डिंग डिफरेंट है, अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेकेंडरी वैलेंसी से और प्राइमरी वैलेंसी से डिफरेंट आयन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं हम इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। हम डिटेल से देखने वाले हैं, तो मेरी जो वीडियो उसके ऊपर आप बने रहें, पूरी वीडियो को आप आखिर तक देखें तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी, है ना। फिर हम जो है इसके बाद देखने वाले हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं, स्टीरियो आइसोमर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्लासिफिकेशन है स्टीरियो आइसोमर की, ठीक है। सो इसको भी हम जो है डिटेल से देखने वाले हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं इनको हम मजीद क्लासिफाई कर सकते हैं और ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 क्लासेस के अंदर, 4 जमातों के अंदर हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। और पहली इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है हाइड्रेट आइसोमर। तीसरी क्लासिफिकेशन होती है लिंकेज आइसोमर। और चौथी जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमर की क्लासिफिकेशन जो हम देखने वाले हैं वह है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है। आइसोमर को हम मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, स्टीरियो आइसोमर और किसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर में। फिर स्टीरियो आइसोमर को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में और ऑप्टिकल आइसोमर में। इसी तरह से जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उसको जो है हम 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन होती है वो आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरी क्लास होती है हाइड्रेट आइसोमर, तीसरी क्लास होती है लिंकेज आइसोमर और चौथी क्लास इसकी होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो चलिए देखते हैं तमाम जो क्लासिफिकेशन है इन तमाम को डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर किसे कहते हैं। मैंने पहले भी आपको इसकी क्लास जो है इसकी डेफिनेशन बताया हूँ, इसकी तारीफ इसकी पहले भी बताया हूँ। वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन इनके अंदर जो एटम है, जो लिगेंड इनके अंदर मौजूद है, वो लिगेंड की तरतीब, उनका अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो, खला के अंदर जो स्पेस है, स्पेस के अंदर उनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, है ना। आप जैसे यहाँ देखें, यहाँ भी वही जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ स्टीरियो आइसोमर में क्या हुआ है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। प्लेटिनम 1 है, क्लोरो 2 है, NH3 2 है, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, जो लिगेंड इनके पास है, लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है। लिगेंड का क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है ना। तो इससे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। देखो इसमें Cl कहाँ है, सेम साइड पर है, जबकि यहाँ Cl कहाँ है, अपोजिट साइड पर है ना। तो ये क्या हो गए, इनके स्टीरियो आइसोमर हो गए हैं। स्टीरियो आइसोमर को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसकी जो पहली क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ऑप्टिकल आइसोमर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसे कहते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तारीफ, उसकी डेफिनेशन भी वही होगी जो स्टीरियो आइसोमर की हमने डेफिनेशन किए हैं। स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन सेम है। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन इनका जो है स्पेशल अरेंजमेंट, इनके अंदर जो जौहर है, जौहरों का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की एक सबसे खास बात आपको मैं ये बता दूं कि इसके जो दो आइसोमर होते हैं, वो दो आइसोमर एक दूसरे के आईने अक्ष नहीं होते हैं। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर जो हम आगे देखने वाले हैं वो एक दूसरे के आईने अक्ष होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं जो पहला जो कंपाउंड नजर आ रहा है, इसके बीच में अगर मिरर रख दूं, इस तरह से अगर मिरर बीच में रख दूं, तो जो है ये कंपाउंड जो है उसका मिरर इमेज बनेगा। जैसे ये मेरा हाथ को देखो आप, अगर हाथ को आप आपके मिरर में देखोगे तो वो इस तरह से नजर आएगा, है ना? इस तरह से नजर आएगा, मिरर इस तरह से नजर आएगा, है ना? तो इसे हम कहते हैं मिरर इमेजेस। देखो, अब ये जो है मिरर इमेज को आप क्या करो, इस तरह से देखो, ये जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना, ये हाथ जैसा है उसी का मिरर इमेज ये भी है। अब इसको इस तरह से आप जो है ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो, इस तरह से इसको रखो, मतलब इसका जो ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। देखो, इसको रखो तो ये देखो मेरे अंगूठे के ऊपर अंगूठा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ये क्या नहीं हो रहे हैं? सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर मुंतबिक नहीं हो रहे हैं। ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं, लेकिन एक दूसरे पर मुंतबिक नहीं हो रहे, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, है ना? तो ये हम ऑप्टिकल में देखें। अब ज्योमेट्रिकल में क्या है? ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के आइनेक्स होते ही नहीं है ना? एक दूसरे के आइनेक्स बिल्कुल ही नहीं होंगे, इसीलिए इनको हम कहेंगे डायास्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं हम इन्हें क्या कह सकते हैं? डायास्टेरियोमर्स। डायास्टेरियोमर ऐसे दो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते, एक दूसरे पर मुंतबिक भी नहीं होते, इस तरह से मुंतबिक भी नहीं होते हैं। इन्हें हम डायास्टेरियोमर कहते हैं, एक दूसरे के आइनेक्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड जो होते हैं डायास्टेरियोमर्स हैं, एक दूसरे पर मुंतबिक भी नहीं होते हैं, है ना? अब इसकी वजह से सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। जैसे आप यहाँ आप जो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, इन कंपाउंड को आप जरा गौर से देखें। इन कंपाउंड का अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि मेरा जो पहला कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड के अंदर कैसा है? Cl कहाँ है? सेम साइड पर है, जबकि यहाँ Cl कहाँ है? अपोजिट साइड पर है। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। जो खला के अंदर जो तरतीब है जौहरों की, वो कैसी है? डिफरेंट है। तो ये आइसोमर जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट है। कैसे? देखो, ये वाला जो पहला जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये जो कंपाउंड है ये कैंसर की दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है ना? कैंसर की दवा के तौर पर, मतलब दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। जबकि ये वाला जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इसका हमारे बॉडी पर कोई असर नहीं होता, मतलब फिजियोलॉजिकल इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है ना? इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे जो सिस है वो वाटर सॉल्युबल होगा, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनकी कैसे हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसे हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनके अंदर जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जौहरों का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। हम इन्हें क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। इन्हें डायास्टेरियोमर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होती है ना? देखो, ये दोनों कंपाउंड को देखो, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। यहाँ Cl जो है एक साइड में, जबकि दूसरे में Cl जो है अपोजिट साइड में। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती है ना? अब दूसरी बात ये देखते हैं हम कि जो अगर सेम साइड में अगर एटम मौजूद है, अगर सेम साइड में एटम मौजूद है तो हम इसे क्या कहेंगे? और अगर सेम एटम अगर डिफरेंट साइड में तो हम इन्हें क्या कहेंगे? चलो देखते हैं।
देखिए, अगर ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जोहरों का अरेंजमेंट डिफरेंट है, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। अब इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर, ये जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर ऐसा कंपाउंड या ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम जोहर सेम साइड हो, जैसे आप यहां देखिए, यहां Cl जो है वो सेम साइड पर है, सेम लिगैंड या एटम जो है वो अगर सेम साइड में है, हम इसे सिस आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? सिस आइसोमर कहते हैं। और अगर सेम जोहर अगर अपोजिट साइड में मौजूद है, सेम लिगैंड अगर अपोजिट साइड में मौजूद है, तो हम इसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सिस होगा या तो वो ट्रांस होगा। सिस कब कहेंगे? अगर दो सेम एटम सेम साइड में आपको नजर आ रहे हैं तो हम इसे सिस आइसोमर कहेंगे, और अगर सेम एटम अगर अपोजिट जानिब में नजर आ रहे हैं तो हम इसे ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो आपको अगर यहाँ जो कंपाउंड नजर आ रहे होंगे, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लिखोगे तो इस तरह का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? PtCl2NH3/2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है इन दोनों का? डिफरेंट है। तो एक को मैं कहूंगा सिस्प्लेटिन, एक को मैं क्या कहूंगा? सिस्प्लेटिन, और एक को जिसमें अपोजिट साइड में जो है सेम जो एटम है वो अपोजिट साइड में है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? ट्रांसप्लेटिन मैं उसे कहूंगा। ठीक है, तो सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन ये दो तरह के जो है कंपाउंड होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है। मैंने आपको बताया हूं जो सिस्प्लेटिन नाम का जो कंपाउंड होता है ये दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, कैंसर की दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ट्रांस आइसोमर होता है, जो ट्रांसप्लेटिन होता है, उसका फिजियोलॉजिकली कोई असर हमारी बॉडी पर नहीं होता है। देखो कितनी बड़ी, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट होने की वजह से कितनी बड़ी चेंजेस इसके अंदर आई है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको सिस और ट्रांस आपको समझ में आया होगा। अब हम चंद एग्जाम्पल देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर के। सबसे पहले हम देखते हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मतलब जिनकी शक्ल कैसी होती है? स्क्वायर टाइप में होती है, और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Ma2B2। M मतलब मेटल है, A मतलब जो लिगेंड है, मोनोडेंटेड जो लिगेंड है वो 2 है, और दूसरे जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो 2 है। मतलब दो तरह के लिगेंड है, दो जो एक तरह का जो लिगेंड है जो A है वो 2 है, और B कितने हैं? वो भी 2 है। ठीक है, दो तरह के लिगेंड है, मोनोडेंटेड दो तरह के हैं और दोनों 2-2 हैं। तो वो जो अगर जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं तो उनके सिस और ट्रांस आइसोमर किस तरह से नजर आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देखो ये वही है सिस और ट्रांस, जो मैंने इससे पहले आपको जो सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन बनाया था उसकी ही एग्जाम्पल है। हमारा जो फार्मूला है Ma2B2 टाइप का जो कंपाउंड है, वो जो सिस प्लेटिन और जो ट्रांस प्लेटिन बताया था आपको, वो हमारा Ma2B2 टाइप का कंपाउंड है जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, सिस कब कहेंगे? अगर क्लोरो क्लोरो सेम साइड में है, या जो है NH3 सेम साइड में है, तो हम उसे सिस जो है आइसोमर कहेंगे, या सिस प्लेटिन, चूंकि प्लेटिन है तो सिस प्लेटिन कहेंगे। और अगर क्लोरो क्लोरो या NH3 सेम अपोजिट साइड में है, हम उसे ट्रांसप्लेटिन कहेंगे, जिस तरह से आपके इसमें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल हम, अब अगर जो कंपाउंड का फार्मूला है Ma2BC, यानी जो एक टाइप का जो लिगेंड है वो सेम हो और दो जो लिगेंड है वो डिफरेंट हो, स्क्वायर प्लेनर ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन दो लिगेंड सेम हो, दो मोनोडेंटेड लिगेंड सेम हो, और दो मोनोडेंटेड जो लिगेंड है वो टोटली डिफरेंट हो, B और C हो। ठीक है, Ma2BC टाइप का कंपाउंड अगर है, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए ये मेरा जो कंपाउंड है जिसमें जो है एक क्लोरो है एक NH3 है, मतलब ये BC है, और दो प्रीडिनियम जो है वो सेम है ना। प्रीडीन जो है वो कैसा है? सेम है, दो प्रीडीन है इसके अंदर, वो दोनों सेम है ना। अब अगर प्रीडीन जो है अगर वो सेम साइड में है ना, दो प्रीडीन है और वो अगर सेम साइड में, तो मैं क्या कहूँगा? इसे सिस आइसोमर का होगा। क्यों? क्योंकि दो सेम कंपाउंड कैसे हैं?
वो सेम साइड में है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, सिस आइसोमर कहूँगा। जबकि यही pyridine और py यानी pyridine अगर कैसे हो, अपोजिट साइड में हो, है ना, मुख्तलिफ साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो, तो मैं उसे कौन सा आइसोमर कहूँगा, ट्रांस आइसोमर कहूँगा, है ना। तो जो भी कंपाउंड जो ये फार्मूले को जो है पुर करते हैं और ये फार्मूले में उतरते हैं, वो तमाम जो है कंपाउंड, और वो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो। बात समझ में आई? बहुत आसान बात है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, कौन सा कंपाउंड जो है सिस और ट्रांस बना सकता है। उसमें वाले हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है अब 6 लिगेंड अगर मौजूद हैं, 6 लिगेंड अगर मौजूद है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से होता है वो थोड़ा अपनी स्क्रीन पर देख लें। तो ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से खास बात ये होती है कि जो 4 लिगेंड होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस और ट्रांस कौन कौन से कंपाउंड दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे A2B4 MA2B4 टाइप का एक जो है कॉम्प्लेक्स है, जिसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा MA2B4। मतलब ये कि 2 जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो सेम है और 4 जो मोनोडेंटेड लिगेंड जो दूसरे हैं वो थोड़े ए से कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो वो अगर मौजूद हैं तो वो सिस और ट्रांस कैसे बताएंगे, आप स्क्रीन पर देखें। देखिए यहां जो 2 सेम वाला जो मैंने लिया था, है ना, जो 2 सेम थे वो अगर अपोजिट साइड में मौजूद है, देखो यहां कैसे हैं, ये अपोजिट साइड में मौजूद है ना। और ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों में अगर आप देखेंगे, दोनों जो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों जो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का क्या मतलब है, इन दोनों में 1 कोबाल्ट है, 4 NH3 है और 2 Cl इसके अंदर मौजूद है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ जोहरों को अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब जो एक पहला जो आपको नजर आ रहा है उसमें Cl कहाँ है, अपोजिट साइड में है। Cl कहाँ है, अपोजिट साइड में है ना, अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है। तो ये वाला आइसोमर कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर होगा, है ना। अब अगर क्लोरो वो जो है वो एक ही साइड में मौजूद है, ठीक है, एक ही साइड में अगर वो मौजूद है तो ये आइसोमर किस तरह का होगा, सिस आइसोमर होगा, है ना। इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप बना सकते हो। आपको क्या करना है, 2 लिगेंड सेम लेना है और दूसरे 4 लिगेंड थोड़े से डिफरेंट लेना है। तो 2 लिगेंड को आप क्या करें, अपोजिट जानिब में रख दें, अपोजिट साइड में रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। और अगर सेम साइड में आप उनको रख देंगे तो वो आइसोमर कैसा हो जाएगा, सिस आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एक और एग्जांपल देखिए। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स मेरे पास हो MAA2 और B2। AA2 का मतलब ये है कि बाइडेंटेड लिगेंड अगर 2 है, बाइडेंटेड लिगेंड अगर 2 है, यानी जो एक जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसके पास 2 डोनर एटम होते हैं ना। तो 2 बाइडेंटेड के पास 4 डोनर एटम हो गए ना। और जो B2 है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो उस वक्त आप सिस और ट्रांस किस तरह से बनाओगे, अपनी स्क्रीन पर देखें। देखिए इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे सेम है, दोनों के अंदर कोबाल्ट 1 है, दोनों के अंदर इथिलीन डायमीन 2 है, दोनों के अंदर क्लोरो लिगेंड 2 है ना। अब अगर क्लोरो सेम साइड हो या इथिलीन डायमीन सेम साइड हो, देखो यहाँ इथिलीन डायमीन कैसे हैं, सेम साइड में है। या इसको और अच्छे समझने के लिए क्लोरो को देखें आप, तो क्लोरो कैसा है, सेम साइड में मौजूद है। तो मैं इस आइसोमर को कौन सा आइसोमर कहूंगा, बोलिए इस कंपाउंड का कौन सा आइसोमर है, ये इस कंपाउंड का, ये वाला जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का कौन सा आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। अगर क्लोरो अपोजिट साइड में है या इथिलीन डायमीन जो सेम लिगेंड है वो अपोजिट साइड में है, तो इस तरह के लिगेंड, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के इस आइसोमर को मैं कौन सा आइसोमर कहूंगा, ट्रांस आइसोमर कहूंगा। कौन सा आइसोमर कहूंगा,
ट्रांस आइसोमर का होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका फार्मूला MAA2 यानी बायोडेंटेड लिगेंड 2 और मोनोडेंटेड 2 हो, तो ऐसे लिगेंड्स के अंदर भी आप सिस और ट्रांस आइसोमर बना सकते हो। चलिए ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है स्पेशल टाइप, बहुत स्पेशल टाइप क्यों है वो भी बताता हूं। देखिए अगर A3B3 टाइप का कोई कंपाउंड हो, यानी दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड, दोनों कैसे हैं, दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो, दोनों की तादाद 3-3 हो, दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो, दोनों की तादाद कितनी हो, 3-3 हो, तो वो भी सिस और ट्रांस बनाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक और स्पेशल टाइप जो है, स्पेशल जो उनके नाम आ जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जरा आप पहले वाले कंपाउंड को देखें, यहां देखिए आप, ठीक है, पहला जो कंपाउंड है आपका रोडियम का जो कंपाउंड है, इसको आप जरा देखें। इन दोनों जो कंपाउंड्स को अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यही इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इनमें जो 3 सेम लिगेंड जो मौजूद है, जैसे आप जो है पिरिडीन को देख लें, आप PY को आप देख लें, ये सेम लिगेंड है। जरा आप पहले वाले कंपाउंड के अंदर पिरिडीन को देखें, ये जो है ये कैसे हैं, ये एक ही साइड में और एक प्लेन पर है। कैसे हैं, ये एक फेस पर मौजूद है, कैसा प्लेन है, ठीक है। तो ये तो कोई फेस है, ये जो अगर आप देखोगे ये पूरा एक फेस आपको नजर आएगा, है ना। तो ये एक ऐसा फेस है, तो ये फेस पर भी मौजूद है, इसीलिए इस आइसोमर को मैं फेशियल आइसोमर भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ इनको, फेशियल आइसोमर भी कहता हूँ। जरा आप दूसरे पर नजर डालें आप, इसमें जो पिरिडीन है देखो ये कैसे हैं, ये यहाँ पिरिडीन और पिरिडीन कैसे हैं, अपोजिट साइड में मौजूद है ना, अपोजिट साइड में मौजूद है। तो मैं इसे कौन सा आइसोमर कहूंगा, ट्रांस आइसोमर कहूंगा। लेकिन ट्रांस आइसोमर के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक जो है मेरिडियन पर वो मौजूद है, तो मेरिडियनल आइसोमर भी से हम कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा मेरिडियन गया है, मतलब एक ऐसे आप जो है मेरिडियनल आइसोमर इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरिडियन पर ये मौजूद है, इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, मेरिडियनल आइसोमर। तो A3B3 टाइप का जो आइसोमर होते हैं, इनमें सिस और ट्रांस के साथ साथ फेशियल, अगर फेस पर मौजूद है, फेस कोई फेस हो, ऑक्टाहेड्रल में 6 जो 8 फेसेस होती हैं, वो कोई भी 8 फेस के ऊपर वो अगर जो है मौजूद है तो हम इसे फेशियल आइसोमर कहेंगे। और अगर कोई मेरिडियन पर वो मौजूद है तो हम इसे मेरिडियनल आइसोमर कहेंगे, है ना। एक और कंपाउंड जरा आप इसको देख लें, NH3NO2 3, ठीक है, A3B3, NH3 जो है वो 3 है, जो NO2 है वो भी कितने हैं, 3 है। अब अगर आप देखें तो पहले वाले कंपाउंड के अंदर जरा देखें आप, NO2 और NO2 ये एक फेस पर आते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप जो है ये ऐसा एक इनको बनाओगे तो इस तरह का एक फेस बनेगा, ठीक है। ये 2 ऊपर है और एक नीचे है, इस तरह से 2 ऊपर है और एक नीचे है, तो यहाँ एक फेस बनता है, एक फेस के ऊपर ही मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे फेशियल आइसोमर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है, जो आप नाइट्रो ग्रुप को देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है, सेम साइड में मौजूद है, हम इसे सिस आइसोमर भी कहेंगे, ठीक है। ये स्पेशल टाइप जो है ये A3B3 के वक्त ही इस्तेमाल होती है, फेशियल और मेरिडियनल। अब जरा दूसरे को देखें आप, तो यहाँ जो NO2 है वो NO2 कहाँ है, NO2 जो है वो मेरिडियन पर मौजूद है, तो हम इनको क्या कहेंगे, मेरिडियनल आइसोमर कहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो NO2 कहाँ है, अपोजिट साइड में मौजूद है ना, अपोजिट साइड में मौजूद होने की वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, बोलिए, ट्रांस आइसोमर हम इसे कहेंगे, ठीक है। अब एक और टाइप देखते हैं। देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तो बहुत तरह के जो है आइसोमर बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो सिस और ट्रांस ही बनाएंगे, वो बहुत ही जो है, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे आप स्क्रीन पर देखें, एक कंपाउंड है MA2B2C2, मतलब A जो है वो 2 हो, B जो है वो 2 हो, C जो है वो 2 हो, मतलब तमाम मोनोडेंटेड 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है और सब 2-2 हो, तो उस वक्त जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका होगा, उसके आप 5 से ज़्यादा या 5 जो है उनके आइसोमर बना सकते हैं। अब जरा देखें आप, यहाँ मैंने क्या किया, जो Cl को इन दोनों को अपोजिट जानिब में रखा, फिर मैंने क्या किया, पिरिडीन NH3, अब देखो यहाँ पिरिडीन को अपोजिट जानिब में रखा है ना। अब देखो मैंने क्या किया, Cl को अपोजिट रखा, फिर पिरिडीन को क्या कर दिया, सेम साइड में रख दिया। अब NH3 को अपोजिट जानिब में रखा, फिर पिरिडीन को सेम साइड में रख दिया, फिर जो है पिरिडीन को अपोजिट जानिब में रखा, Cl को सेम साइड में कर दिया।
तो क्या है, ये जो है डिफरेंट अरेंजमेंट है, जौहरों का अरेंजमेंट डिफरेंट कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। अब जरूरी नहीं है कि सिस और ट्रांस ही बनाएंगे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस। कोई जो है कोई कॉम्प्लेक्स को अगर आप देख लें, कोई भी जो दो लिगेंड है, उन दो लिगेंड को रेफरेंस मानकर चले तो आप उनको सिस और ट्रांस कह सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि इसके अलावा भी, सिस और ट्रांस के अलावा भी आइसोमर तैयार हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब स्पेशल अरेंजमेंट आप डिफरेंट करके डिफरेंट टाइप के आइसोमर तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिस और ट्रांस ही बने। तो सिर्फ जो है हमको क्या करना है, स्पेशल मतलब जौहरों को अरेंजमेंट डिफरेंट करके डिफरेंट टाइप के हम आइसोमर तैयार कर सकते हैं। अब उन आइसोमर के अंदर दो सेम लिगेंड सेम जानिब आ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। और अगर सेम लिगेंड अपोजिट जानिब में आते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको समझ में आ गया है। अब स्टीरियो आइसोमर की जो दूसरी टाइप है वो है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, अब ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं, ऐसे दो कंपाउंड, ऐसे दो मुरक्कबात, ऐसे दो कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन इनमें जौहरों का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, है ना। जिस तरह से पहले हमने जो डेफिनेशन की थी, सेम डेफिनेशन यहाँ भी, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, लेकिन ये दो जो आइसोमर बनेंगे वो दोनों आइसोमर एक दूसरे के आईने अक्स हो गए। जी हाँ, मैंने आपको जो बताया था कि वो एक दूसरे के कैसे हो गए, आईने अक्स। देखो ये जो मेरा हाथ है, इसमें एक जो है थंब है और चार जो है मेरी क्या है, उंगलियां है ना। एक अंगूठा है और चार क्या है, उंगलियां हैं। इसी के अंदर भी एक अंगूठा है, चार उंगलियां। अब इसका जब आप आईने में देखोगे तो इस तरह का अक्स आपको नजर आएगा, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आईने अक्स हो गए। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चार उंगलियां एक अंगूठा, है ना। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, आईने अक्स है। अगर इसको आप आईने में देखोगे तो इस तरह का नजर आएगा, इसको आप आईने में देखोगे तो इस तरह से नजर आएगा, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, आईने अक्स है, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल जो है एक दूसरे के आईने अक्स होते हैं, और एक दूसरे पर मुंतबिक भी नहीं होते हैं, मतलब सुपर इम्पोज भी नहीं होते। सुपर इम्पोज मतलब इसका जो है ये वाला हिस्सा ऊपर रखें आप, इसका भी ऊपर, ये वाला हिस्सा ऊपर रखें तो आप देखो जरा ये मुंतबिक हो रहा है क्या, ये एक दूसरे पर इम्पोज हो रहा है कि इस तरह से इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अंगूठा इसका इधर है और इसका अंगूठा इधर है, तो एक दूसरे पर क्या नहीं हो रहे हैं, इम्पोज नहीं हो रहे, सुपर इम्पोज एक दूसरे पर नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, इनैंशियोमर कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर को ही हम क्या कह सकते हैं, इनैंशियोमर कहते हैं। ठीक है, इनैंशियोमर। अब जो इनैंशियोमर एक दूसरे के आइनक्स होते हैं, ये जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं करती हैं, नहीं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब जो है डिफरेंस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन इनके अंदर जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो आता है वो होता है प्लेन पोलराइज लाइट, यानी पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को जो ये घुमाने के जो इनका प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर की सबसे मेन बात ये होती है कि प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट साइड में घुमाते हैं। एक आइसोमर अगर प्लेन पोलराइज लाइट को सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हो, दाएं जानिब घुमा रहा हो, तो दूसरा जो उसका आइसोमर होगा वो आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को यानी पीपीएल को उल्टे हाथ की तरफ घुमा रहा होगा, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा होगा, या बाएं जानिब वो घुमा रहा होगा। उसका अपोजिट जानिब वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है। तो जो एक दूसरे के आईने अक्स होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं, तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, एक लाइट को पीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट को सीधे हाथ की तरफ घुमाता है, जबकि दूसरा जो आइसोमर होता है वो लाइट को उल्टे हाथ की तरफ घुमाता है। जो लाइट को वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को
सीधे हाथ की तरफ घुमाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घुमाता है, इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं या डेक्स्ट्रो आइसोमर हम इसे कहते हैं। ऐसा आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को उल्टे हाथ की तरफ घुमाता हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हो, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं लीवो आइसोमर। हम उसे एल से जाहिर करते हैं, और जो डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है इसे हम डी से, स्मॉल डी से जाहिर करते हैं, और जो लीवो होता है हम उसे एल से जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ अगर देखें आप, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के मिरर इमेज है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है उसका मिरर इमेज होगा, है ना, जस्ट उसका ये मिरर है। तो ये देखो मिरर में जब आप देखते हो अपने आप को, है ना, तो जब आप मिरर के सामने खड़े होना और उसके अंदर देखना, तो जब आप इस तरह से खड़े रहेंगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, आईने के अंदर वो कहाँ होगा, उल्टे हाथ की तरफ, है ना, वो आपका कौन सा होगा, वहाँ वो उसका इस तरह से होगा, है ना, तो वो उल्टा हाथ होगा। तो जब मिरर इमेजेस हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, उसकी जो तरतीब वो चेंज हो जाती है। जो आपका सीधा हाथ है वो उल्टा हो जाता है, जो उल्टा हाथ है वो सीधा हो जाता है मिरर इमेजेस के अंदर। तो वही यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप जरा देखने की कोशिश करें कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था, जो मेरे जो है फिलहाल अभी राइट हैंड साइड की तरफ है, तो दूसरा जो आइसोमर होगा उसके अंदर वही कहाँ हो जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा। ये वाला जो लिगेंड है इथिलीन डायमीन, ये मेरे कहाँ है, उल्टे हाथ की, मेरे उल्टे हाथ की तरफ है। तो ये दूसरे कंपाउंड में, दूसरे आइसोमर में वो कहाँ हो जाएगा, मेरे सीधे हाथ की तरफ हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस है ना। अब इनमें से जो एक है, जो ये वाला आइसोमर है, वो लाइट को सीधे हाथ की तरफ घुमाता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, यानी पीपीएल जो है, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को, ये वाला जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये वाला कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो मैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ डी, स्मॉल डी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये है इसका डेक्स्ट्रो आइसोमर। जबकि ये वाला जो कंपाउंड है, ये लाइट को उल्टे हाथ की तरफ घुमाएगा। इसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन खास तौर से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मतलब इसकी जो लाइट को घुमाने की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो घुमाने की जो क्षमता है, जो प्रॉपर्टी है, वो कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये लाइट को कहाँ घुमाएगा, उल्टे हाथ की तरफ घुमाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, वो एक दूसरे के आइनेक्स होते हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते, एक दूसरे में मुंतबिक भी नहीं होते हैं। इन आइसोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, और इन्हें इनेंशियोमर भी कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो कौन सा होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का। चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात आपको मैं बता दूं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, उनके अंदर एक ख़ास बात और होना चाहिए कि वो कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा सा जो है डिटेल जो है एक बात है, एक थोड़ी सी जिसको बोलेंगे एक बहुत फंडामेंटल बात है, और बहुत इसके लिए हमको डिटेल्स से जाना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी अगर उसके अंदर पाई जा रही है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है, तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, अगर वो चाहे हमारे फॉर्मूले को जो है पुर करता हो या जो है नहीं करता हो। देखो, जैसे मिसाल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा MAA3 टाइप का है, यानी जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो कितने हैं, 3 हैं। एक मेटल आयन और 3 बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद है, तो वो किस तरह का ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर देखो, आप सबसे पहले देखते हैं ये वाला COEN/3 प्लस, ठीक है, +3 चार्ज है। तो यहाँ इथिलीन डायमीन जो है, मतलब जो बाइडेंटेड लिगेंड है, वो कितने मौजूद है, 3 है। अब
इस तरह के कॉम्प्लेक्स का आप ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से बनाएंगे, तो इसका मैंने पहले ही बनाया हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है वही फार्मूला जो मैं इससे पहले बताया, वही फार्मूले का ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, देखो कोबाल्ट है, ये इथिलीन डायमीन है, ठीक है, ये इथिलीन डायमीन, 3 इथिलीन डायमीन है। ठीक है, अब इसी का आयनेक्स आपको बनाना है। तो जब आप आयनेक्स बनाओगे तो जो सीधे हाथ की तरफ आपने लिखा था तो उसका जो मिरर इमेज है उसमें कहाँ बनाओगे आप, उसको उल्टे हाथ की तरफ बनाओगे। देखो यहाँ सीधे हाथ की तरफ था तो यहाँ कहाँ आ गया, उल्टे हाथ की तरफ आ गया। ये अगर आपके उल्टे हाथ की तरफ है तो यहाँ दूसरे वाले में कहाँ चल जाएगा, आपके सीधे हाथ की तरफ चल जाएगा। तो इस तरह से आप मिरर इमेजेस जो हैं MAA2-3 टाइप, मतलब MAA3 टाइप का जो कंपाउंड है, मतलब जो बाइडेंटेड लिगेंड अगर 3 है, देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये अगर 3 मौजूद है तो उसको जो है ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से बनाएंगे आप, वो ये है। ठीक है, अब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें ट्राई ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो भी बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम क्रोमेट 3 आयन यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का आप किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे, ये भी कौन से टाइप का है, इसमें भी 3 बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद है। सेम वैसे ये देखो मैंने क्या किया, क्रोमियम बनाया। ठीक है, अब क्रोमियम ये चूंकि जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको इस तरह से 6 वैलेंसीज इसकी बना लेना है। ठीक है, मैं जब इसको सॉल्व करेंगे, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल आप इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑक्सलेटो यहाँ जो है सीधे हाथ की तरफ है तो उसके आयनेक्स में कहाँ आ गया, उल्टे हाथ की तरफ आ गया। यहाँ 2 ऑक्सलेटो जो है वो उल्टे हाथ की तरफ है तो यहाँ कहाँ आ गए, मेरे सीधे हाथ की तरफ आ गए, है ना। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को बनाना बहुत आसान है, खास तौर से जो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड अगर 3 मौजूद है तो उनको किस तरह से आप बनाओगे, और कॉम्प्लेक्स अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो। अच्छा, इसमें एक बात आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बनाते हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर तैयार नहीं करते हैं। उनका फार्मूला कुछ भी हो, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमर तैयार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरती है। क्या गुजरती है, सॉरी, उनमें क्या गुजरती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें से गुजरती है। क्योंकि जो वो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें से आप जो बीच में से उनको इस तरह से काटोगे तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों सेम नजर आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इसमें से गुजरती है, जिसकी वजह से वो वाला कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बना सकता। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए जरूरी बात यह है कि उसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गुजरना चाहिए और एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और कॉम्प्लेक्स देखते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है। वो है हमारा, अगर 2 जो हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो इससे पहले हमने जो देखा था उसमें 3 बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद थे। अब अगर हम देखेंगे कि 2 बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड मौजूद है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद है, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड मौजूद है, तो उसके आप ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से बनाओगे। अब देखो ये वाला जो देखो 2 मोनोडेंटेड लिगेंड मौजूद है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप इसके बना सकते हैं। ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आप बना सकते हैं, सिस और ट्रांस बना सकते हैं। क्लोरो क्लोरो को सेम साइड में रखकर सिस बन जाएगा, क्लोरो क्लोरो को अपोजिट जानिब में रखकर ट्रांस बन जाएगा, जो मैंने आपको इससे पहले बताया हूं। स्क्रीन पर देखिए, देखो ये वाला बताया मैंने आपको, देखो है ना, Cl Cl सेम साइड, Cl अपोजिट जानिब। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाया, मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी खास बात, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना सकता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना सकता है और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमर भी बना सकता है। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आपने देख लिया, सिस और ट्रांस। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर को जरा देखें आप। ये वाला जो है मेरा, मैंने क्या किया, मेरा जो सिस लिया था, सिस क्लोरो वाला, तो सिस आइसोमर मैंने लिया, उसका ऑप्टिकल आइसोमर जो है आप बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, देखो मैंने क्या किया, पहले जो है हमारा प्लेटिनम लिखा। ठीक है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मतलब इसकी 6 बंदिशें बनाया, 2 पर इथिलीन जोड़ दिया और 2 पर Cl कैसे जोड़ दिया, सेम साइड में जोड़ दिया। अब इसका आयनिक्स जब आप बनाओगे, इसका मिरर इमेजेस बनाओगे तो कैसे इसकी मिरर इमेज बनाओगे,
जो इथिलीन डायमीन आपके सीधे हाथ की तरफ, जो इथिलीन डायमीन जो आपके सीधे हाथ की तरफ है वो यहाँ कहाँ आ गए, उल्टे हाथ की तरफ आ गए। यहाँ क्लोरो जो है वो कौन से हाथ की तरफ थे, उल्टे हाथ की तरफ, प्लेटिनम से उल्टे हाथ की तरफ थे, तो यहाँ कहाँ मौजूद है, वो सीधे हाथ की तरफ। जस्ट उसका अपोजिट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ Cl को देखो आप कहाँ मौजूद है, प्लेटिनम के उल्टे हाथ की तरफ, तो यहाँ क्लोरो कहाँ मौजूद है, प्लेटिनम के सीधे हाथ की तरफ मौजूद है। यहाँ जो दो इथिलीन ग्रुप है वो प्लेटिनम के सीधे हाथ की तरफ है, तो यहाँ प्लेटिनम के उल्टे हाथ की तरफ मौजूद है ना। तो अब जरा ट्रांस को आप बना कर देखिए, उसका यही जो है, यही कंपाउंड का ट्रांस आइसोमर ले लें आप। देखो Cl को अपोजिट जानिब रख दिया, इसी को यही कंपाउंड का मैंने ट्रांस आइसोमर बनाया। देखो Cl अपोजिट जानिब में रखा, ठीक है। अब इसका आप मिरर इमेज बनाओ, देखो यही इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ देखो इसका मिरर इमेज बन रहा है, लेकिन इस मिरर इमेज को अगर आप देखोगे, ये दोनों की जो मिरर, मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन जरा मिरर इमेजेस को देखें आप तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं क्या, जैसा का वैसे नजर, आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं। देखो सुपर इम्पोज हो जाएगी, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं, देखो सेम कंपाउंड सुपर इम्पोज, पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो गया, देखो है ना। तो पूरी तरह से क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर की खास बात क्या होती है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, एक दूसरे का आइनक्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। अगर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो फिर वो एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। तो ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। हाँ, वो क्योंकि एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से मुंतबिक हो रहे हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए जरूरी बात यह है कि वो दो आइसोमर जो हैं, वो दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज तो होना और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होना, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। यहाँ पहले वाले कंपाउंड के अंदर आप देखो Cl कहाँ है, Cl कौन से हाथ की तरफ है, मेरे उल्टे हाथ की तरफ है, प्लेटिनम के उल्टे हाथ की तरफ है, जबकि यहाँ कहाँ है, सीधे हाथ की तरफ है। तो क्या बताओ, क्या वो सुपर इम्पोज हो गए, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो गया, हालांकि वो एक दूसरे क्या है, मिरर इमेजेस है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो मैं उसे क्या कहूँगा, इनैंशियोमर कहूँगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमर में उसे कहूँगा। तो इस तरह का जो है ऑप्टिकल आइसोमर और सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर आप बना सकते हो। तो एक बात याद रखिए, ट्रांस आइसोमर जो होते हैं, ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाते हैं। ट्रांस आइसोमर जो है, इसके खासतौर से इस तरह के कंपाउंड के ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाते हैं, लेकिन सिस आइसोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और कंपाउंड को जरा आप देखें, अगर मेरा जो कंपाउंड है वो इस तरह का है, क्रोमियम एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दो मोनोडेंटेड लिगेंड और दूसरे भी दो मतलब 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है और दोनों डिफरेंट है, 4 है, मतलब 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो डिफरेंट है और एक मोनोडेंटेड अगर लिगेंड मौजूद है, तो उस वक्त मेरा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से बनाएगा। तो देखिए किस तरह से बनाएगा, जो मोनो आपको करना क्या है, इसका जस्ट आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। तो आप क्या करोगे, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखो इथिलीन डायमीन यहाँ सीधे हाथ की तरफ है, तो यहाँ इथिलीन डायमीन को आप क्या लिखोगे, उल्टे हाथ की तरफ लिखोगे, ठीक है। यहाँ Cl आपकी सीधे हाथ की तरफ है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, वो उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा। यहाँ NH3 कौन से साइड की तरफ है, यहाँ सीधे उल्टे हाथ की तरफ है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगी, वो सीधे हाथ की तरफ आ जाएगी। बोलो समझ में आई बात, ठीक है। अब ये जो है सेम होगा। देखो जब आप मिरर में खड़े रहते हो तो आपका सर जो है ऊपर है, तो ऊपर ही नजर आएगा, है ना। जो चीज़ बीच सेंटर में होती है, वो वही के वही होती है ना। देखो सर अगर आप देखोगे तो वो ऊपर ही नजर आएगा, है ना। ऐसा थोड़ी का सर आपको आईने में नीचे नजर आएगा आपका, ऐसा नहीं होता है। तो जो सेंटर की चीज होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो सीधे हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ जो होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जो सीधा हाथ है वो उल्टा हाथ की तरफ दिखता है आपको, और जो उल्टा हाथ है वो सीधे हाथ की तरफ दिखता है, ठीक है। अब बात, तो ये बात बता दी आपको कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस तरह से आइसोमर बना सकते हैं। इसमें एक आइसोमर जो होगा वो लाइट को सीधे हाथ की तरफ घुमाएगा, एक आइसोमर लाइट को उल्टे हाथ की तरफ घुमाएगा। जो आइसोमर लाइट को सीधे हाथ की तरफ घुमाएगा मैं उसे डी से जाहिर करूंगा, यानी डेक्स्ट्रो आइसोमर का होगा। जो लाइट को उल्टे हाथ की तरफ घुमाएगा मैं उसे लीवो आइसोमर का होगा, उसे एल से रिप्रेजेंट करूंगा। लो बात समझ में आ गई है। तो ये बातें थी हमारी ऑप्टिकल आइसोमर के सिलसिले में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा जो आइसोमर, मतलब मैंने आपको अभी तक जो बताया वो क्या, कौन सी बातें बताया मैंने आपको,
सबसे पहले बताया कि आइसोमर किसे कहते हैं, फिर आइसोमर के बाद बताया कि आइसोमर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर आपको बताया कि जो आइसोमर होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, उसमें जो है स्टीरियो आइसोमर होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। ठीक है, फिर स्टीरियो आइसोमर के अंदर मैंने आपको 2 बताया। कौन कौन से 2 बताया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताया और ऑप्टिकल आइसोमर बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जरा मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है हमको कुछ बातें समझ में और आ जाए, जो समझ में नहीं आई है वो और समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसने सवाल पूछा है कि ड्रॉ इनैंशियोमर ऑफ CrOX/3, मतलब ऑक्जेलेटो जो लिगेंड है वो 3 मौजूद है और एक क्रोमियम है, उस कॉम्प्लेक्स का आपको क्या बनाना है? इनैंशियोमर बनाना है। इनैंशियोमर मैंने आपको बताया ऑप्टिकल जो आइसोमर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इनैंशियोमर कहते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? डायस्टेरियोमर कहते हैं। तो अब इनका क्या बनाना है? हमको ऑप्टिकल आइसोमर इनके बनाना है। तो चलिए इनके ऑप्टिकल आइसोमर बनाने की मैं आपको एक तरकीब बता देता हूं। देखो, सबसे पहला जो कंपाउंड है उसके मैं आपको बता रहा हूं CrOX/3। CrOX जो है यहाँ ये ऑक्जेलेटो लिगेंड और वो कितने हैं? 2 है। वो OX को हम शॉर्टकट में OX ही लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरह से आप ड्रॉ करोगे। थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देखें मेरी। देखो, यहाँ क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम है और ये जो है ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टोटल 3 लिगेंड है और लिगेंड के पास कितनी डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है। तो टोटल लिगेंड कितने, टोटल जो है डोनर एटम कितने हो गए? 6, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल जब भी कॉम्प्लेक्स आपको जो है पूछा गया है तो उसको बनाना इसी तरह से आपको एक क्रोमियम लिख देना, मतलब सेंट्रल मेटल आयन को लिख देना है आपको। एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन आपको बनाना है और 4 जो है ये प्लेन के अंदर रहेंगे। ठीक है, एक ऐसी प्लेन होगी। ठीक है, एक अबोव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गई? इस तरह का आपको ऑक्टाहेड्रल बना लेना है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे? इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना लो। अब देखो इसको बनाना कितना ईजी। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। अब बताइए क्या बोला इसने? कितने लिगेंड है? 6 जो है 3 लिगेंड है। कौन लिगेंड है? 3 ऑक्जेलेटो है ना, 3 है। बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ही लिगेंड 2 जोहरों के जरिए से जुड़ रहा है। आप किस तरह से बनाओगे? आप देखो, ये 2 जोहर है, मैं इसको इस तरह से जोड़ दूंगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं OX। ठीक है, ये हो गया OX। इसी तरह से ये भी मैं लिखूंगा OX। ठीक है, फिर इस तरह से लिख लूंगा OX। तो 3 ऑक्जेलेटो जो है वो इस तरह से मौजूद होंगे। तो ये हो गया हमारा एक आइसोमर। ठीक है, अब इसी का हमको दूसरा आइसोमर, मतलब दूसरा जो है इनैंशियोमर इसका बनाना है, यानी इसका आयनेक्स आपको बनाना है। इसका क्या करना है? आपको आयनेक्स बनाना है। तो आयनेक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसका एक थोड़ा सा एक आईना जैसा बना लिया आप बीच में। ये आपने बना लिया आईना, मतलब एक मिरर बना लिया। ठीक है, अब मिरर के दूसरे साइड में आप क्या करोगे? मैं थोड़ा सा इसको इधर सरका रहा हूं ताकि जो है स्क्रीन पर आपको साफ तौर से नजर आ जाए। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें आप। अब मेरे को इसका आयनेक्स बनाना है, तो सबसे पहले हम वही करते हैं। हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले बना लें आप, जैसा कि वैसे ही बना ले इसको। ठीक है, मैं इसको जैसे कि वैसा बना लेता हूं। ये मेरा क्रोमियम है। ठीक है, अब इसके अंदर 6 आपको बनाना है, 6 जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, फिर क्या करना है? 4 कैसे रहेंगे? बोलिए, ये 4 रहेंगे एक प्लेन के अंदर। ठीक है, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन और 4 प्लेन के अंदर। अब आप क्या करोगे बताइए? यहाँ ये इस वाले कॉम्प्लेक्स में जरा आप देखें, इस कॉम्प्लेक्स में OX कौन से हाथ की तरफ है? क्रोमियम के कौन से हाथ की तरफ? अभी फिलहाल मेरे जो है क्रोमियम के सीधे हाथ की तरफ है ना, क्रोमियम के इस तरफ है। तो उसके मिरर इमेज में कहाँ आएगा? वो उसके अपोजिट जानी पे आएगा, मतलब ये इधर था तो अब वो इधर हो जाएगा OX। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ OX यहाँ था, तो अब कहाँ जाएगा वो? यहाँ इसकी मिरर में यहाँ आ जाएगा। तो चलिए हम आप बना लेते हैं इसको। तो मैं बना लेता हूँ OX। ठीक है, अब ये वाला जो था इसका इधर साइड था, तो अब कहाँ जाएगा वो? इस साइड में आ जाएगा। तो उसको बना लेते हैं। ये हो गया इसका OX।
ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर पूछा तो ऑप्टिकल आइसोमर में आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन को लिखना है, फिर जो है ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 आपको बंदिशें बना लेनी है, और 6 बंदिशें के बाद जो है आपके अंदर उसके अंदर लिगेंड को पुर कर देना है। फिर उसका जब आप जो है आइसोमर उसका बनाओगे तो उसके अपोजिट जानिब में उसको बनाओगे। बहुत आसान है, जरा इसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब इसमें एक लाइट को कहाँ घुमाएगा, सीधे हाथ की तरफ घुमाएगा तो एक डी आइसोमर होगा, एक कौन सा आइसोमर होगा, डी आइसोमर होगा, जबकि दूसरा आइसोमर कौन सा आइसोमर होगा, एल आइसोमर। बोलो बात समझ में आ गई, तो डी और एल आइसोमर आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब दूसरा जो कंपाउंड इसने पूछा है, दूसरा कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा ने सवाल पूछा है कि ड्रॉ इनैंशियोमर एंड सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ CrH2O/2 OX/2 वेयर OX इज ऑक्सैलेटो C2O4। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का आपको इनैंशियोमर भी बनाना है, यानी इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर है डी और एल है वो भी बनाना है, साथ ही साथ इसके जो है आपको सिस और ट्रांस भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्या बता देता हूँ, यही बताता हूँ जो इसने इनैंशियोमर पूछा है। तो इनैंशियोमर किस तरह से बताओगे, देखो ये भी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिख लोगे आप। मैं अब डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कलरफुल इसमें नहीं बताता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा क्रोमियम, ठीक है, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, फिर 4 क्या करते हैं हम इस तरह से प्लेन में बना लेते हैं। ये 4 हो गए इसके, मतलब टोटल 6 हो गए लिगेंड इसके अंदर। ठीक है, अब इस लिगेंड के अंदर मैंने आपको एक बात बताया था कि जो सिस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है, लेकिन ट्रांस जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाते। तो मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा हूं तो मैं सिस ही लूंगा, मतलब H2O कहाँ लूंगा, सेम साइड में मैं लूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, H2O को सेम साइड में पहले लिख लेता हूं। तो चलिए लिख लेता हूं H2O सेम साइड में। तो ये H2O इसका सेम साइड में हो गया और ये H2O इसका सेम साइड हो गया। अब बचा कौन, OX यानी ऑक्सैलेटो, वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये हो गया इसका ऑक्सैलेटो इस तरह से, और ये इसका ऑक्सैलेटो इस तरह से। बोलो बात समझ में आई है। तो ये हो गया इसका एक आइसोमर। ठीक है, अब इसका आइनेक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से मिरर खींच होगा। ठीक है, मिरर बना होगा, ये मिरर है। अब इसी का आपको आइनेक्स बनाना है तो सेम आप क्या करोगे, फिर क्रोमियम लिखोगे, फिर ऑक्टाहेड्रल जो है शेप बनाओगे इस तरह से, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन और 4 इन द प्लेन। ठीक है, अब बताइए OH कौन से हाथ की तरफ थे, हमारे उल्टे हाथ की तरफ थे, तो यहाँ कहाँ आएगी, वो सीधे हाथ की तरफ आ जाएगी, H2O। ठीक है, अब ऑक्सैलेटो कौन से हाथ की तरफ थे, सीधे हाथ की तरफ थे, तो यहाँ कहाँ आ जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ आ जाएंगे। ये हो जाएगा OX और ये हो जाएगा OX। देखो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है ना। अब इसको उठाकर इसके ऊपर आप रखने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे को मुंतबिक भी नहीं होगे, मतलब सुपर इम्पोज भी नहीं होगे। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के आईने अक्स है ना। तो ये हो गया इसके इनैंशियोमर। अब जरा देखते हैं इसके सिस और ट्रांस आइसोमर, मतलब इसके क्या बना रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये वाला जो आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, तो ये तो सिस है, मैंने जो पहले से बना के रख लिया था, ये तो सिस है। ठीक है, क्यों सिस है, क्योंकि H2O कहाँ है, इसकी सेम साइड में मौजूद है, तो ये तो उसका सिस आइसोमर हो ही गया। ठीक है, डबल से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मैं ट्रांस आइसोमर बनाता हूँ। ट्रांस आइसोमर मतलब H2O जो सेम है उसको मैं अपोजिट जानिब बनाता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, सेम सिंपल। क्या करेंगे हम, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया आपका क्रोमियम, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन एंड 4 इन द प्लेन। ठीक है, अब H2O अब एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि अपोजिट जानिब में है, और ये इसका ऑक्सैलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो और ये इसका ऑक्सैलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर हो गए। H2O सेम साइड है तो मैं इसे क्या कहूँगा, सिस आइसोमर कहूँगा, जबकि ये वाला जो है इसका ट्रांस आइसोमर। कितना सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ में आ गया है ना, और उसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमर भी आपको समझ में आ गया है।
ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। इसके आगे का जो पोर्शन है, यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, वो मेरी दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर मैं उसको ले लूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 1 घंटा जो है काफ़ी तकरीबन हो चुका है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो मेरी सेकंड वीडियो के अंदर बना रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यह भी हमारा पूरा आइसोमर का जो पोर्शन है वो पूरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।